इस सबक के अंदर हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब मोटा करना चाहिए और कब बारीक करके पढ़ना चाहिए ये सीखेंगे। ये है नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 16। नूरानी कायदा अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको तख्ती नंबर 16 के अंदर लफ्ज़ अल्लाह का कायदा नजर आएगा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को कब मोटा कब बारीक पढ़ना चाहिए इस पर मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। लफ्ज़ अल्लाह का मतलब ये है अल्लाह का वर्ड। तो इस कायदे में हमें सबसे पहले ये क्लियर करना होता है कि अल्लाह का वर्ड किसे कहते हैं। तो उसकी ये कंडीशंस हैं कुछ। अलिफ, यहाँ पर देखो अलिफ है, लाम, फिर यहाँ लाम है, फिर लाम, फिर यहाँ लाम है, फिर हा है। यानी ये 4 हुरूफ अगर कहीं भी इसी सीक्वेंस के साथ में इसी तरतीब के साथ में आ जाते हैं जैसा कि यहाँ पर आए हुए हैं तो ये अल्लाह का वर्ड माना जाएगा। और अगर इनमें से एक हर्फ भी कम रह जाता है तो फिर उसको हम अल्लाह का वर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो कायदा है ना इसी लफ्ज़ अल्लाह का कायदा है, इसी अल्लाह के वर्ड का कायदा है। कायदा क्या है? लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर अगर पेश आ जाए या जबर आ जाए तो मोटा पढ़ेंगे। किसको मोटा पढ़ेंगे जी? इस वाले लाम को मोटा पढ़ेंगे, लफ्ज़ अल्लाह के इस वाले लाम को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर कहीं लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर जेर आ जाता है तो बारीक पढ़ेंगे। क्या बारीक पढ़ेंगे? लफ्ज़ अल्लाह की इस वाले लाम को बारीक करके पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना वो लफ्ज़ अल्लाह ही होना चाहिए। लफ्ज़ अल्लाह कब बनता है उसकी कंडीशन क्या है? अलिफ लाम लाम हा इसी तरतीब से होने चाहिए। एक वर्ड भी इधर उधर हुआ, ये एक वर्ड भी कम हुआ तो फिर वो अल्लाह का वर्ड नहीं बनेगा। जब वो अल्लाह का वर्ड ही नहीं बना है तो फिर उसके साथ में ये जबर जेर पेश वाली जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उसके साथ में कनेक्ट हम नहीं कर सकते। खुलासा ये है कि फिर लफ्ज़ अल्लाह का कायदा वहां पर नहीं बन सकता। यहाँ पर देखो ये अल्लाह का वर्ड है। अल्लाह का वर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये वाले 4 हुरूफ मौजूद हैं। अलिफ है, यहाँ अलिफ आ गया, फिर उसके बाद में लाम होना चाहिए था, लाम है, फिर उसके बाद में लाम होना चाहिए था, फिर लाम है, फिर उसके बाद में हा होना चाहिए था, तो यहाँ पर हा भी है। यानी ये कन्फर्म लफ्ज़ अल्लाह है, अल्लाह का वर्ड है। अब ये देखते हैं लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर क्या है। तो यहाँ नून के ऊपर ज़बर नजर आ रहा है। नून को, सीन को, काफ को नहीं देखना है। क्या देखना है? ज़बर है, पेश है, जेर है, ये चीजें देखनी है। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो इस वाले लाम को हैवी करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है तो इस वाले लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह है और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले यहाँ दाल पर क्या है? देखिएगा दाल पर पेश है तो इस वाले लाम को क्या करेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले काफ पर पेश है तो इस वाले लाम को हैवी करके यानी पुर करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये भी लफ्ज़ अल्लाह ही है लेकिन लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले यहाँ ज़ेर है तो इस वाले लाम को बारीक करके पढ़ेंगे। यहाँ भी बारीक करके पढ़ेंगे इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है। इस वाली लाइन के अंदर ज़बर के एग्जाम्पल हैं, यानी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ रहा है हर जगह। इस वाली लाइन के अंदर क्या है? लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हर जगह पेश है, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हर जगह पर ज़ेर है। ठीक है जी, चलिए अब हम हिज्जे से सीखना शुरू करते हैं, यानी प्रैक्टिकली ये देखेंगे क्या मोटा करना क्या होता है लफ्ज़ अल्लाह के लाम को और बारीक करना क्या होता है। हिज्जे में भी सीखेंगे, रवा में भी सीखेंगे। हमज़ा नून ज़ीर इन, नून लाम ज़बर नल, इन नल, लाम खड़ा ज़बर ला, इन अल्लाह, ये लाम को मैंने मोटा पढ़ा है, इन अल्लाह, हा ज़बर हा, इन अल्लाह। किसी भी हर्फ को मोटा करना है तो मुंह के अंदर हवा भर के पढ़ो उस हर्फ को और जबान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ उठा करके पढ़ो। यहाँ भी लाम मोटा होगा। कैसे मोटा करूंगा? ध्यान से सुनिएगा। काफ अलिफ ज़बर का, लाम लाम ज़बर लल, कालल, लाम खड़ा ज़बर ला, कालल्ला, हा पेश हु, कालल्लाहु। लाम को मैंने मोटा पढ़ा है, यहाँ भी लाम मोटा होगा, सुनिएगा ध्यान से। सीन ज़बर सा, मीम ज़ेर मी, समी, आई लाम ज़बर अल, समी अल, लाम खड़ा ज़बर ला, समी अल्लाह, हा पेश हु, समी अल्लाहु, समी अल्लाहु। इस तरह से लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। एक बार रवा में भी सुना देता हूँ, सुनिएगा। इन
ان اللہ قال اللہ سمیع اللہ. یہاں بھی لام موٹا ہوگا, یہاں بھی موٹا ہوگا, یہاں بھی موٹا ہوگا. دیکھیے گا دھیان سے موٹا کس طرح سے ہوگا. ہا پیش ہو, دال واو پیش دو, حدو, دال لام پیش دل, حدود, لام کھڑا زبر لا, حدود اللہ. ہا زیر ہی, حدود اللہ, حدود اللہ. اس طرح سے لام کو موٹا پڑھیں گے. یا پیش یو, رایا زیر ری, یوری, دال لام پیش دل, یورید, لام کھڑا زبر لا, یورید اللہ. ہا پیش ہو, یورید اللہ. خا لام زبر خل, قاف لام پیش قل, خلقل, لام کھڑا زبر لا, خلق اللہ. ہا زیر ہی, خلق اللہ. ایک بار اور سنیے گا. حدود اللہ, یرید اللہ, خلق اللہ. اس والی لائن کے اندر جتنے بھی یہ لفظ اللہ کے لام ہیں ان سب کو باریک پڑھا جانا چاہیے. با زبر با, لام لام زیر لل, بلیل, لام کھڑا زبر لا, بللہ. ہا پیش ہو, بللہ, لام کو میں نے باریک پڑھا ہے, بللہ. دال یا زیر دی, نون لام زیر نل, دینل, لام کھڑا زبر لا, دین اللہ. ہا زیر ہی, دین اللہ, لام کو باریک پڑھا ہے, دین اللہ. حمزہ میم زبر ام, را لام زیر رل, امرل, لام کھڑا زبر لا, امرلہ. ہا زیر ہی, امرلہ, لام کو پھر باریک پڑھا ہے. یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی رواں کے اندر سنا دیتا ہوں, لام کو باریک پڑھوں گا. بللہ, دین اللہ, امرلہ. بس ایک چیز اور دھیان سے سمجھ لیجئے گا, قرآن کریم کے اندر جتنے بھی لام ہوتے ہیں وہ صرف لفظ اللہ کے لام ہی نہیں ہوتے ہیں, یعنی قرآن کریم کے اندر نارمل لام بھی بہت آتے ہیں. جیسے یہ لام ہے تو اس والے لام کو موٹا اور باریک پڑھنے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, یعنی اس والے لام کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ہی لام موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہوتے ہیں جیسے یہ ہے, یہ یہاں پر ایک لام یہ ہے, یہ یہاں پر ایک لام یہ ہے, یہ سب نارمل لام ہیں. ان کا کوئی بھی قاعدہ ایسا نہیں ہے, ان کو ہمیشہ باریک پڑھنا چاہیے. آج کے سبق کے اندر میں نے آپ کو کئی چیزیں سکھائی ہیں. ایک تو یہ سکھایا ہے اللہ کا ورڈ کب بنتا ہے, اس کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کومنٹ کے اندر لکھنی ہیں کہ اللہ کا ورڈ بننے کی کنڈیشن کیا کیا ہے. اور پھر یہ سکھایا تھا کہ لفظ اللہ کا لام کن کنڈیشنز میں موٹا ہوتا ہے اور کب باریک پڑھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی میں نے اچھے سے سکھایا ہے کہ موٹا کرنے کے لیے لام کو دو کام کیا کیا کرنے چاہیے. یہ سب کومنٹ کے اندر آپ کو لکھنے ہیں, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور اگر آپ کو اس ویڈیو کی کوئی بھی چیز بہت پسند آئی ہے تو کومنٹ کے اندر ضرور لکھیے گا, کیونکہ اس سے میرا کانفیڈنس بڑھے گا اور ہمت بڑھے گی اور زیادہ محنت کرنے کا شوق پیدا ہوگا, جس سے اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا, لائک بھی کیجئے گا, سیو بھی کر لیجئے, فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے.